तो मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं मीन राशि के जातकों के विषय में, क्योंकि आपके मीन राशि में 7.5 की मध्य की ढैया चल रही है। मतलब 2.5 साल पहले लगभग आपका शनि 2023 में शुरू हो चुका था और अब जो है तो मध्य में आया है 29 मार्च 2025 से। तो अब मध्य में जब शनि आता है मीन राशि पर तो किस प्रकार से क्या असर और क्या प्रभाव होंगे आने वाले 2.5 वर्षों में। वैसे तो अभी 5 वर्ष तक ये 7.5 आपकी राशि पे लगी रहेगी, लेकिन 2.5 वर्ष क्योंकि शनि अभी आपकी ही राशि में उपलब्ध रहेंगे, मतलब यही विराजे रहेंगे, तो उसमें क्या क्या फल और परिणाम देने वाले हैं, इस सब विषय पर हम इस वीडियो के माध्यम से डिटेल में आपको जानकारियां देने वाले हैं। तो वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा। शनि महाराज आपकी राशि में, पर्टिकुलर आपकी राशि में 30 वर्ष के बाद में आए हैं। तो अब 30 वर्ष बाद अगर कोई ग्रह लौट करके आया है, तो अगर आपकी इतनी उम्र है कि पहले वाली 7.5 आपको इसके पहले वाली याद हो, तो आप याद कीजिएगा कि 30 वर्ष पहले आपके साथ में क्या हो रहा था। तो एग्जैक्टली सब कुछ वही रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त जब 7.5 आया रहा होगा तब आपकी ग्रह दशाएं, मतलब महादशा अंतरदशा वगैरह शायद कुछ दूसरी रही हो। ये बिल्कुल निश्चित रूप से जान लीजिए कि हमारी जिस भी प्रकार की अंतरदशा महादशा चल रही होती है, अगर उसमें सब शनि के ग्रह मित्र ग्रह बैठे हुए हैं, उनकी अंतरदशा महादशा चल रही होती है, तो उसके हिसाब से ही परिणाम भी मिलते हैं। और स्पेशली आपकी पर्टिकुलर कुंडली में शनि महाराज की क्या स्थिति है, कितने उच्च के होकर के बैठे हैं, आपके लिए अच्छा फल देने की स्थिति में है या आपके लिए बुरा फल देने की स्थिति में है, शत्रुवत होकर बैठे हैं, कैसी सारी चीजें हैं, उनका षटबल कैसा है, उनकी डिग्री कैसी है, वो सारी चीजों को देखते हुए ही शनि महाराज फल देते हैं। लेकिन एक बात यहां निश्चित रूप से आप जान लीजिए, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहा हो सज्जन, स्पेशली वो जो मीन राशि को बिलोंग करते हैं। पहली चीज तो यहां पर एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि ये मीन राशि जो आप अखबारों में पढ़ा करते हैं भैया, वो सनसाइन वाली नहीं है। ये कुंडली की है, ये लग्न कुंडली से जिस राशि में आपके चंद्रमा, मतलब जिस नंबर में मेष से लेकर के और मीन तक में 12 राशियां होती हैं, तो जिस भी राशि में चंद्रमा बैठा होता है वही आपकी राशि होती है। तो अगर जहां 12 लिखा हुआ है आपकी लग्न चक्र में, जहां पर 12 लिखा है, अगर वहां पर चंद्रमा बैठा है तो आपकी मीन राशि है। तो ये बात हम कर रहे हैं लग्न कुंडली के आधार पर, वैदिक ज्योतिष के आधार पर। जिनकी राशि मीन है उनकी मध्य की ढैया शुरू हो चुकी है 29 मार्च से। वैसे तो पिछले 2.5 वर्षों से, क्योंकि शनि महाराज आपकी राशि में पहले से ही आए हुए हैं, तो कुछ ना कुछ अच्छे बुरे परिणाम आपको दे ही रहे होंगे। लेकिन ठहरिए, ये जो मध्य की ढैया है, इस ढैया में ये कुछ अलग फल देंगे जो कि पिछले 2.5 वर्षों से देते आ रहे थे। तो ऐसा मत समझिए रे यार वो जैसा चल रहा था वैसे ही चलेगा, नहीं जनाब, यहां पर कुछ चीजें आपकी और ज्यादा बदलने वाली हैं। अभी मैं नहीं अभी कह रहा हूं कि अच्छी होंगी कि बुरी होंगी, दैट आई विल एक्सप्लेन यू लेटर ऑन। ये वीडियो इसी के लिए बन रहा है। नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं हूं आपका शुभेच्छु आचार्य श्री सिडनी ऑस्ट्रेलिया से, और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो इंडियन प्रीस्ट पर। तो मित्रों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में इसी तरह से आपको हमारे नॉलेज से परिपूर्ण वीडियोस देखने को मिल सकें। और हाँ, लाइक जरूर कीजिए और कमेंट कर देंगे तो हमको भी बहुत अच्छा लगेगा। और अगर कोई चीज जानना है या किसी अन्य विषय पर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करेंगे तो हमें भी पता चलेगा, और हम कोशिश करेंगे कि आपके बताए गए विषय पर भी वीडियो बना करके और आप तक उपस्थित हो सकें। तो मित्रों, मैं रहता हूं सिडनी ऑस्ट्रेलिया में। अगर आपको मेरी सेवाएं, एस्ट्रोलॉजिकल सेवाएं लेनी है या किसी भी प्रकार की जो प्रीस्ट रिलेटेड सेवाएं होती हैं, आचार्य रिलेटेड सेवाएं होती हैं, किसी भी प्रकार का कर्मकांड, पूजा पाठ, गृह प्रवेश, या आपको शादी ब्याह का कुंडली मिलान करवाना है, होरोस्कोप मैचिंग, कंपैटिबिलिटी, ये कुछ भी कार्य करवाने हैं तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं नीचे दिए गए नंबर पर। आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हैं, लाइक वीडियो कॉल पर या नॉर्मल कॉल पर भी मैं अपने सेशंस की सेवाएं देता हूं, तो आप उस तरह से भी मुझे बुक कर सकते हैं। अगर आप यहां पर पर्सनली आना चाहते हैं मेरे ऑफिस, तो मेरा ऑफिस सिडनी ऑस्ट्रेलिया में हैरिस पार्क, जिसे लिटिल इंडिया भी कहते हैं, यहां पर है। आप मुझे फोन करके आप मेरे ऑफिस का एड्रेस ले सकते हैं और अपना अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। तो अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसा चल रहा है जिसके लिए आपको लगता है कि एस्ट्रोलॉजिकल सर्विसेज लेनी चाहिए, तो आप अविलंब मुझे कांटेक्ट कीजिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, अगर आप दुनिया के किसी और देश में भी रहते हैं, तो भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप मुझे कांटेक्ट कीजिए, व्हाट्सएप पर भी ये नंबर उपलब्ध है, और फिर मैं आपको समय दूंगा और उसके आधार पर हम अपना टाइम बुक कर लेंगे और फिर आपके सारे सवालों के जवाब, यानी कि आपकी कुंडली की रीडिंग अवश्य करेंगे। तो अब चलिए बात कर लेते हैं कि मीन राशि पे मध्य की ढैया अर्थात बीच का ये जो 2.5 वर्ष है वो क्या क्या करने वाला है। तो अब मीन राशि में शनि का आने का मतलब यह है कि अगर मीन को हम लग्न में बैठा लें, मतलब पहले हाउस में बैठा देते हैं, तो वहां से जिस घर में बैठा है शनि उसमें फल देगा। फिर शनि की देखिए होती हैं 3 दृष्टियां, 3rd, 7th और 10th। तो तीसरी दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेगा,
और 7वीं दृष्टि से आपके पार्टनर के भाव को देखेगा। ये पार्टनर शब्द यहाँ देखो अंग्रेजों के देश में ज्यादा पॉपुलर हो गया भैया, नहीं हमारे यहाँ पर तो पार्टनर के बजाय पति या पत्नी का घर जो है ये कहा जाता था। पर आजकल जो है सिनेरियो काफी चेंज हो चुका है, तो पति और पत्नी का ही दर्जा लगभग जो है प्राप्त होता है पार्टनर्स को भी। तो इसलिए मैं पार्टनर शब्द को यहाँ पर प्रयोग कर रहा हूं, तो अन्यथा मत लीजिएगा। पर समझ लीजिए कि ये पति या पत्नी के ही संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं। तो 7वां घर होता है, यदि आप पुरुष हैं तो आपकी पत्नी का, और अगर आप स्त्री हैं तो आपके पति का घर होता है। तो 7वीं दृष्टि से ये शनि महाराज आपके 7th हाउस को भी देखेंगे, और 10वीं भी दृष्टि इनकी पूर्ण दृष्टि होती है, उससे देखेंगे 10th हाउस को, जो कि 10th हाउस होता है जो आपका वो कर्म का होता है। कर्म अर्थात कर्म का मतलब होता है जहां से आप व्यापार, बिजनेस, नौकरी, काम, जिस भी कार्य को करके आप 4 पैसे कमा रहे हैं अपने जीवन में, उस सबको हम लोग देखते हैं कुंडली के आधार पर 10वें घर से। भाई देखिए कितना अच्छा गणित है कि 10वें घर में जैसा मनुष्य कर्म करेगा तो 11वां भाव जो होता है फिर वो इनकम का होता है ना, कि यहाँ पर शनि महाराज अभी 11वें भाव को नहीं देख रहे हैं, 10वें को ही देख रहे हैं, लेकिन जैसा कर्म बनेगा उसी के हिसाब से फिर आपकी इनकम होगी। तो अब चलिए मैं बताता हूं कि फल क्या होगा। चूंकि गोचर में शनि महाराज लग्न में आए हुए हैं, मीन लग्न में, तो होगा क्या कि देखिए शनि है एक प्रकार से ये बहुत ही डार्क प्लेनेट है, जिसे गैस से भरा हुआ बिल्कुल डार्क कलर की जो ब्लू गैस है। तो आप सोचिए ना, जब पेट में भी गैस बनती है तो सिर चढ़ जाता है। मतलब ये शनि महाराज का शाब्दिक अर्थ होता है, इसके पहले की वीडियोस में भी बता चुका हूं। शाब्दिक अर्थ होता है भैया शनई। शनई मतलब संस्कृत का शब्द है स्लो, और इसीलिए देखो सैटर्न भी कहते हैं। तो सैटर्न का मतलब भी वही है कि ये ग्रह बहुत स्लो है। और कैसे स्लो है, देखिए उसी 30 डिग्री की एक राशि को पार करने में चंद्रमा को लगभग सवा 2 दिन का टाइम लगता है, सूर्य को लगभग 1 महीने का टाइम लगता है, दूसरे ग्रहों को इससे काफी कम समय लगता है। पर शनि महाराज लेते हैं 2.5 वर्ष अपनी एक राशि 30 डिग्री को पार करने में। 360 डिग्री का अपना ये यूनिवर्स है, 12 राशियों में 30-30 डिग्री में इसको डिवाइड किया गया है। तो उसी 30 डिग्री की मीन राशि में शनि महाराज आए हैं, तो क्या करेंगे, आपके सबसे पहले स्वास्थ्य को प्रभावित करेंगे। तो मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। तो कहते हैं जब व्यक्ति मानसिक रूप से उद्वेलित हो, यानी थोड़ा बहुत परेशान होता है, तो कई बार ऐसा व्यवहार कर बैठता है परिवार के लोगों के साथ में, या अपने कलीग्स के साथ में, दोस्तों के साथ में, या समाज में उठते बैठते कहीं पर भी, जो वो सही मायनों में शायद नहीं करना चाहता। तो इस वक्त क्या करना है कि आपको अपने विवेक को हमेशा जो है तो अपने कंट्रोल में रखना है, संतुलित रखना है। थोड़ा सा योग व्यायाम वगैरह करना शुरू कीजिए, ताकि आपकी मन स्थिति जो है तो संतुलित रहे, अच्छी रहे, सुदृढ़ रहे। समय पर सोना, समय पर खाना, सही चीजों को खाना, एक योगी का जीवन आपको व्यतीत करना चाहिए। मेरी एडवाइस ये है, कम से कम ये 2.5 वर्ष, वैसे तो आने वाले पूरे 5 वर्ष, और कह लें तो भैया पूरी जिंदगी अगर आप एक योगी जैसे जीते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये 2.5 वर्ष तो आपको बनना ही पड़ेगा योगी। योगी का मतलब ये होता है कि जहां आपको अपने भोजन पे संतुलन रखना होता है, अपनी दिनचर्या पे संतुलन, मतलब कब सोना, कब खाना, किससे क्या, कहां, कितना, कैसा, सबका जो है एक संतुलित व्यवहार है। तीसरा भाव जो होता है पराक्रम का होता है, स्ट्रेंथ का होता है। अब यहां समझ लीजिए कि प्रत्येक व्यक्ति की डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि हम सभी मनुष्य 2 हाथ पैर और ये सब चीजें लेकर के पैदा हुए हैं कि भाई सबके 2 आंखें, 2 कान, 2 हाथ, 2 पैर हैं तो सब समान नहीं। सबकी स्ट्रेंथ अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, देखिए, और वो ग्रहों के आधार पे ही हमारी स्ट्रेंथ्स भी जो है डेवलप होती हैं इंडिविजुअली। हाउ, तो देखिए अगर आपका स्ट्रेंथन हाउस मींस 3rd हाउस, जिसे पराक्रम भाव भी कहते हैं, वहां पे अगर सूर्य है मान लीजिए, तो ऐसे व्यक्तियों का मतलब सूर्य बहुत पॉजिटिव होकर के अपना प्रभाव दे रहा है, तो समझ लीजिए कि ऐसे व्यक्ति का राजनीतिक स्ट्रेंथ बहुत होगी। मतलब उसके राजनेताओं के साथ में अच्छे संबंध होंगे, मतलब कुछ MP MLA टाइप के, कुछ मिनिस्टर्स टाइप के, तो मतलब ऐसी जगहों से या बड़े बड़े अधिकारियों के साथ में उसका होगा। तो इसी तरह से अलग अलग प्लैनेट जो है आपकी अलग अलग स्ट्रेंथ डेवलप करता है। कोई व्यक्ति पढ़ाई में बहुत ब्रिलियंट है तो उसकी जो शिक्षा है वही उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। कोई आदमी जैसे रेसलर्स हैं तो वो शारीरिक क्षमताएं ही उनकी स्ट्रेंथ बन जाती है। किसी व्यक्ति के पास में बहुत पैसे हैं वो उसकी स्ट्रेंथ बन जाती है। कोई आदमी वाक्पटु होता है, वाणी उसकी किसी की बहुत अच्छी होती है, तो वो उसका बोलना और वो वाणी जो है वही उसकी स्ट्रेंथ बनती है। तो इसी तरह से सभी व्यक्तियों की कुछ ना कुछ डिफरेंट स्ट्रेंथ्स होती हैं। फिर आपको लगेगा कि यार कुछ लोगों में तो कई चीजें होती हैं, तो भैया अगर एक से अधिक प्लैनेट्स वहां पर प्रभाव दे रहे हैं अपना 3रे हाउस में, तो
फिर ऐसे लोगों के पास में एक से अधिक भी स्ट्रेंथ्स होती हैं। तो मैंने तीसरे हाउस को पहले समझना चाहिए ना, तब शनि क्या करेगा, तो इन सब चीजों पे शनि का प्रभाव पड़ेगा। और ये छोटे भाई बहनों का भी होता है, तो आपके छोटे भाई बहनों के ऊपर भी शनि का प्रभाव पड़ेगा। तो आपके हो सकता है उनके साथ में संबंध खराब हो जाए, या आपके शनि की वजह से उनके स्वास्थ्य संबंधित विषयों पर भी कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। आपकी जो भी स्ट्रेंथ है, अगर आप पैसे वाली स्ट्रेंथ को बिलोंग करते हैं या जिस भी स्ट्रेंथ को बिलोंग करते हैं, यहां पर भी एक बात ध्यान रखिएगा कि स्ट्रेंथ अगर शनि के मित्र ग्रह की है तो उतना नुकसान नहीं करेगा शनि, पर शनि के शत्रु ग्रह की अगर स्ट्रेंथ है आपकी, तो वहां पे कोशिश शनि की ज्यादा ऐसी रहेगी कि आपको नुकसान करे। देखिए क्या होता है कि शनि महादशा अंतरदशा में आके थोड़ा अलग फल देते हैं, लेकिन जब साढ़े साती में आते हैं तो साढ़े साती में ये थोड़ी क्रूरता इनको नैसर्गिक ढंग से मिलती है, और इनको ये क्रूरता सबको देनी होती है, चाहे मित्र हो चाहे शत्रु हो। एक तो शनि वैसे भी कुंडली के अंतर्गत जो इनका न्यायाधीश की इनकी पदवी होती है, तो भैया शनि की महादशा, मतलब शनि की जब साढ़े साती का कोई भी चरण चल रहा हो, चाहे फर्स्ट हो चाहे सेकेंड हो चाहे थर्ड हो, तो व्यक्ति को थोड़ा सा आचार विचार में हमेशा संयम बरतने की आवश्यकता होती है। तो यहां पे आपकी स्ट्रेंथ को कम करेगा। तो अगर पैसे वाले हैं बहुत ज्यादा, तो ध्यान रखिए आप अपने पैसों की सुरक्षा कीजिए, ओवर कमिटमेंट मत किसी के साथ में कीजिए, क्योंकि वहां पर नुकसान हो सकता है। भाई बहनों के साथ में सबके साथ रिलेशंस अच्छे बना करके रखिए, ताकि आपके संबंध किसी के साथ खराब ना हो। वाणी का स्पेशली व्यवहार का थोड़ा सा ध्यान रखिए, क्योंकि तीसरा हाउस स्ट्रेंथ मतलब आप व्यवहार भी करते हैं लोगों के साथ में, तो आपके व्यवहार से ऐसा कोई संदेश न जाए जिससे किसी को कष्ट हो। फिर सातवां होता है यानी पति या पत्नी। अब ये जो आने वाले 2.5 वर्ष हैं, मतलब ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो इन 2.5 वर्षों में कम से कम इतना आपको ख्याल रखना है कि आपको अपने पार्टनर के साथ में, अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में भैया व्यवहार बड़ा मृदुल रखें, बहुत सुहृदयी व्यवहार रखें, वाणी तो एकदम कटु ना होने पाए, और लेन देन जो कुछ भी करना हो, जिस भी तरह का आपका अपने पति या पत्नी के साथ में व्यवहार हो, तो उसमें बहुत ज्यादा संतुलन की आवश्यकता है। और अगर आपके पति को लगी है साढ़े साती की मध्य ढैया, या आपकी पत्नी को लगी है, तो मैं आप लोगों से कहूंगा कि भैया उनके प्रति आप भी थोड़े से मेहरबान रहिए, क्योंकि इस वक्त शनि महाराज उनसे कुछ गलतियां करवा सकते हैं। एक तो लग्न में बैठे हैं, वहां से डायरेक्ट 7th को देख रहे हैं, पर फिर भी दाम्पत्य जीवन के सुख में थोड़ा बहुत तो अभाव वो लेके ही आएंगे, चाहे आपके पार्टनर की सेहत खराब हो जाए इसकी वजह से, या उनकी नौकरी में भी कोई असर पड़ जाए उसकी वजह से। वैसे व्यापार बिजनेस नौकरी में 7th हाउस को भी थोड़ा सा 10-20% हम लोग देखते हैं, पूरी तरह से केवल 10th हाउस को ही नहीं देखा जाता है। तो 3rd हाउस, क्योंकि आपका पराक्रम, आपका जैसा पराक्रम होगा, फिर 7th हाउस में जैसा आपका पार्टनर होगा, फिर कर्म को भी देखते हैं, तो ये तीनों का आपस में जो है संबंध होता है। लेकिन हाँ, मेन 10वें हाउस से ही देखा जाता है। तो इस वक्त दाम्पत्य जीवन में सुख के अभाव का कारण शनि महाराज बनने का प्रयत्न करेंगे। अगर आप बहुत चतुर, चालाक, सभ्य और संतुलित व्यक्ति हैं, तो इस प्रभाव को मिनिमाइज कर सकते हैं। हालांकि बाद में मैं इसका उपाय भी बताने वाला हूं, सो डोंट वरी। अब बात कर लेते हैं 10th हाउस में क्या करने वाले हैं। तो 10th हाउस एज आई सेड कि ये भैया आपके कर्म का घर है। अब कर्म का घर मतलब ये नहीं है कि बाकी के कर्मों की बातें हम कर रहे हैं, यहां हम स्पेशली बात कर रहे हैं काम धंधे नौकरी से। तो शनि क्या है? शनि को अगर उसके प्रकृति के हिसाब से समझा जाए तो शनि है सेवा। नहीं, बहुत उच्च का शनि बहुत प्रभावशाली हो तो बहुत ऊपर तक लेके जाता है, पर एक इन जनरल शनि के भाव को समझना है, शनि के प्रभाव को समझना है, तो ये समझिए कि शनि का नेचर है, नैसर्गिक नेचर है सेवक। तो अगर आप बहुत बड़ी पदवी में बैठे हुए हैं, तो ध्यान रखिए कि आपके उस आधिकारिक रुतबे पे थोड़ा बहुत शनि डेंट करेगा, तो आप थोड़े विनम्र हो जाएं, हम्बल हो जाएं। अगर आप अपने ऑफिस में बड़े पोस्ट पर हैं, तो आप अपने से जो नीचे काम करने वाले कलीग्स हैं, नीचे ऊपर तो वैसे कोई होता नहीं, वो सब कलीग्स होते हैं, मतलब आपके बराबरी के ही काम करने वाले होते हैं। उनकी ड्यूटीज, उनकी पोस्ट, उनकी तनख्वाह हो सकता है आपसे कम ज्यादा हो, लेकिन हम सभी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हमें एक इक्वालिटी का व्यवहार उनके साथ में करना चाहिए। तो अगर आप अधिकारी हैं, तो ये ध्यान रखिए कि अपने से छोटे सहकर्मियों के प्रति भी थोड़े से विनम्र और सौहार्द से भरे रहिएगा कम से कम ये 2.5 वर्ष, वरना अपमान होते देर नहीं लगेगी। ये लिख करके ले लीजिए, इन 2.5 वर्षों में कोई छोटा व्यक्ति आपका अपमान कर सकता है, चपरासी के लेवल का आदमी अपमान कर सकता है। और अगर आप आधिकारिक रूप पे नहीं है, आप किसी छोटे मोटे पोस्ट पर हैं, छोटी मोटी डेजिग्नेशन पे जॉब कर रहे हैं अपने ऑफिस या किसी भी फैक्ट्री में है या किसी भी वर्क प्लेस में है, तो आप भी अपने से बड़े अधिकारियों और छोटों के प्रति भी, बड़ों के प्रति भी एक आदर भाव, सम्मान थोड़ा सा ज्यादा रखिएगा, थोड़ा सेवा भाव ज्यादा रखिएगा। छोटों के प्रति भी थोड़ा सा आत्मीयता बना करके, प्रेम व्यवहार बना करके ही चलिएगा।
क्योंकि आपके प्रति तो ऊपर से भी थोड़ा सा आपके ऊपर प्रभाव दबाव पड़ सकता है और नीचे वाला भी आपका अपमान कर सकता है, तो थोड़ा सा समझिए। अगर आप बिल्कुल निचली पोस्ट में ऑफिस में अपने या किसी भी कार्य क्षेत्र में, तो आपके लिए तो फिर आपसे ऊपर दो श्रेणियां होंगी, एक बिल्कुल बड़े अधिकारी और जो बीच के क्लर्कियल टाइप के जो कर्मचारी होते हैं, तो इन सब का आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। तो भैया आप अपनी सेवा को बिल्कुल मन से, हृदय से, दो बातें सुन करके ही सही, लेकिन आप करते रहिएगा। किसी के साथ वाद विवाद में मत फंसिएगा, वरना वाद विवाद आपने किया, अगर व्यापारी हैं तो बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से जा सकता है, बड़ी डील आपके हाथ से जा सकती है, बड़ा नुकसान हो सकता है। बड़े अधिकारी हैं तो भी आपका मान अपमान के साथ साथ आपकी नौकरी तक को यह प्रभावित कर सकता है कि आप पता चला सस्पेंड हो गए, या किन्हीं कारणों से आपको अपने नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है, या नौकरी में रहते हुए भी आप बड़े अपमानित महसूस कर सकते हैं। तो इन सबसे बचने का ये उपाय एक साधारण सा भैया कि आप थोड़ा सा अपनी जिह्वा को यानी अपनी वाणी को थोड़ा विराम दें, संतुलित रखें। कुछ चीजें समझ में आती भी हो तो भैया बहुत ज्यादा सत्य बोलना नहीं चाहिए। कभी कभी सत्य, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप झूठ बोलें, लेकिन कई बार ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी को पीड़ा देने वाला हो। तो बहुत सत्य धर्मी बनने के बजाय थोड़ा शांति धर्मी बने, और अपने व्यापार, बिजनेस और नौकरी की सुरक्षा आपके हाथों में है। इसके बाद के 2.5 वर्ष में क्या होने वाला है उसके बारे में फिर जब ये शनि महाराज बदल करके और मेष राशि में जाएंगे तो अगले वर्ष फिर मतलब 2.5 वर्ष के बाद में फिर मैं इसके विषय में बताऊंगा। आप थोड़ा सा उपाय बता देता हूं। शनि के समय में सबसे पहले गरीब लोगों की सेवा करनी चाहिए, गौओं की सेवा करनी चाहिए। और गरीब की कैसे सेवा करें? उनको खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, उनको पैसों से मदद करें। अगर बच्चे कोई गरीब है उनको पढ़ाई लिखाई में उनके लिए पुस्तकें, उनकी फीस आदि की व्यवस्था करें। कहीं गरीब कन्याओं का विवाह हो रहा हो तो उनके विवाह की व्यवस्था करें। कहीं कहीं पर लोग जो भूखे प्यासे होते हैं, भंडारे चल रहे होते हैं, वहां पर जाकर के करें। और उसके बाद, क्योंकि ये ग्रह जनित पीड़ा है, तो जो वैदिक ब्राह्मण है, वेद पाठी ब्राह्मण है, ऐसा नहीं कि केवल सरनेम लगा के घूमने वाले ब्राह्मणों की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो कर्मकांडी ब्राह्मण है, वेद आदि का जिन्होंने अध्ययन किया हुआ है, ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मणों को बुला करके उनको दान दक्षिणा दें। और उनसे चाहे तो वैदिक मंत्र का या बीज मंत्र का, वैदिक मंत्र होता है शनि का, हरि ओम मा शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु पीतये संजोरभिस्रवन्तु नः। इसकी 23,000 की जब संख्या है, कलयुगे चतुर्गुणम, वैसे शास्त्र कहता है 23,000 की जब संख्या होनी चाहिए, पर कलयुग में कहते हैं भाई 4 गुना। अगर 23,000 से बात नहीं बनती है तो इसको 4 में मल्टीप्लाई कीजिए और उतना जब करवाएं, फिर उसका दशांश हवन मार्जन तर्पण करवाना चाहिए। और अगर बीज मंत्र से करना चाहते हैं तो ओम शं शनैश्चराय नमः, बहुत सिंपल सा है, तो इससे आप भी रोज करते रहें एक माला। देखिए, इससे शनि का जो प्रकोप है पूरा शांत नहीं हो जाता है वो अपने घर में एक माला पूरी करने से, लेकिन यह है कि एक आपका कनेक्ट बनता है कि जैसे बैंक में आपने एक अकाउंट खुलवाया और आपके 1000-2000 ही पड़े हैं, या फिर वहां पे कई लाख रुपया पड़ा है, तो जब अनुष्ठान करवाते हैं प्रॉपर, जिस मंत्र की मैंने अभी चर्चा की, तो वो उसमें बहुत लाखों की तरह से जो आपका बैलेंस रहता है वैसा काम करता है। और ये वैसा है कि आपने एक अकाउंट खोल रखा है, 100, 200, 500, 1000 आप निकालते डालते रहते हैं, तो कम से कम आपका एक बैंक अकाउंट तो होता है ना। तो ये जो प्रतिदिन आपको 1-2 माला जप कर लेना चाहिए, अगर टाइम है तो 5 माला जप कर लेना चाहिए। ओम शं शनैश्चराय नमः माला ले लीजिए रुद्राक्ष की, और इन 3 उंगलियों से, इसको कहते हैं मृगी मुद्रा, मृग यानी हिरण के मुंह के समान मुद्रा, और ये हाथ की ऐसे, ये देखिए, इसको करके सीधा आप बैठिए और हृदय के पास हाथ रख करके और ओम शं शनैश्चराय नमः, ओम शं शनैश्चराय नमः एक दाना एक बार बोल करके, और जोर से नहीं बोलना चाहिए, कभी भी होठों के अंदर ही जप करना चाहिए। बहुत चिल्ला चिल्ला करके जप नहीं किया जाता, जो चिल्ला करके किया जाता है उसको हम लोग कहते हैं पाठ। तो ये मैं पाठ की बात नहीं कर रहा है यहाँ पर बात मैं कर रहा हूं जप करने की। या फिर आप शनि से संबंधित जो शनि के स्तोत्र वगैरह हैं उनका पाठ वगैरह भी कर सकते हैं शनिवार को जाकर के, और शनि के मंदिर में या किसी भी मंदिर में अगर शनि महाराज की, नवग्रहों की मूर्तियां वगैरह हैं तो वहां जाकर के दर्शन कीजिए, तेल वगैरह चढ़ा सकते हैं। और हनुमान जी की भी उपासना कर सकते हैं, क्योंकि हनुमान जी की उपासना करने से भी शनि के प्रकोप से शांति प्राप्त होती है। तो ये कुछ उपाय हैं। इसके अलावा भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको लग रहा है कि आपकी कुंडली में शनि या उसके अतिरिक्त भी कुछ ग्रहों में कोई प्रॉब्लम्स हैं, और बिल्कुल ये निश्चित रूप से जान लीजिए कि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, जो उस ब्रह्मांड में होता है, इसी पिंड मतलब अपने संसार में भी होता है, हमारे जीवन में भी होता है, उसके प्रभाव से कोई बच नहीं सकता। आप स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, आपकी स्वीकार रूपती से इस सिस्टम में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बस आप ही अपने हानि लाभ के कारक बन जाएंगे, कारण बन जाएंगे। अगर आप समय से आकर के किसी चीज को समझ लेते हैं तो हो सकता है आपके जीवन के कष्ट थोड़े से मिनिमाइज हो जाएं, कम हो जाएं। और अगर आप इसे लापरवाही से लेते हैं तो फिर वो जो कष्ट आपके भाग्य में है वो तो आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप उपाय करवाना चाहते हैं, किसी भी प्रकार से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक
ऑप्शन हो सकता हूं। आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे दिए गए नंबर पर और आप अपनी कुंडली का विवेचन करवा सकते हैं, विश्लेषण करवा सकते हैं, अध्ययन करवा सकते हैं, अर्थात अपनी कुंडली को विचरवा सकते हैं। ठीक है जी। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो फिर से मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको हमारे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। और एक लाइक तो डिजर्व करते ही हैं भैया। तो मित्रों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत हृदयपूर्वक धन्यवाद और मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। अपना बहुत बहुत ध्यान रखिए। नमस्कार।